हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा टेक्निकल गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ना बदले लेकिन वोल्टेज और करंट बदल जाए तो ये चीज़ें होती हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप अप या डाउन करना। तो फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन पे अब आते हैं। सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि सिलिका जेल होता क्या है, जानेंगे। तो हमारे पास ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तेल भरा होता है। तो तेल में अगर नमी हो जाती है तो नमी को सोखने के लिए हमारे पास बाहर एक बॉक्स जैसा सिलिका जेल ब्रीदर लगा होता है, जिसमें ये तेल का जो नमी होता है वो सोख लेता है। तो पहले सिलिका जेल का जो कलर होता है वो बैगनी कलर होता है और धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। कभी कभी ये सिलिका जेल जो होता है वो नीले रंग का भी होता है। इसकी कई क्वालिटी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो आपके ऑप्शन आता है कि सिलिका जेल जो होता है वो ऑप्शन ए, नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये वैज्ञानिक जिस सिद्धांत पे इस नियम को लागू किए थे वह वही सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। स्टेबलाइजर जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हम घर में स्टेबलाइजर यूज करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज आती है तो उसको वो क्या करता है, वो अपने आप, जैसे हमें 200 वोल्टेज चाहिए तो वो अपने आप 200 वोल्टेज करके देता है, अप या डाउन करके। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में। फ्रेंड्स, अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं कि क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। तो क्लिप ऑन मीटर जो होता है उसमें करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो करंट ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे जहाँ पे अगर कोई करंट का मान बहुत ज़्यादा हो, उसको करंट का मान कम करना हो, जैसे 100 एम्पियर की करंट आ रही हो लेकिन हमें जो मापक यंत्र यूज करेंगे वहाँ पे 5 एम्पियर या 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें हमें चाहिए। तो उसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, मतलब करंट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए। तो हम आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। थ्री फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा दो फेजों में बदला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तीन फेज होते हैं, आर, वाई और बी। तो ये तीन फेजों को अगर हमें दो फेज चाहिए, फेज और न्यूट्रल अगर चाहिए तो उसको हम स्टार कनेक्शन द्वारा बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये वाइंडिंग होती है ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अगर हम यहाँ सप्लाई देते हैं दोनों से, यहाँ और यहाँ, तो ये हम सेकेंडरी का ये शॉर्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा जो ये कॉपर में लॉस होगा वो पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया कॉपर हानि के लिए। तो दोस्तों, हम आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। ओपन सर्किट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, ओपन ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। हम यहाँ सप्लाई देंगे लेकिन ये हमारा ओपन रहेगा, तो ये इसमें कोर होती हैं। तो उसके द्वारा हमें जो होता है आयरन लॉसेज पता की जाएगी कि उसमें लॉसेज कितना है। तो दोस्तों, हम नौवें क्वेश्चन पे आते हैं
कि ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी होती है। तो हम जहाँ पे सप्लाई देते हैं वो होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन बी हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। अब 10वें क्वेश्चन पे क्या है, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो वाइंडिंग होती है, ये अगर यहाँ पे वोल्टेज कम है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर हम स्टेप अप की बात करें तो यहाँ वोल्टेज लो होगा और यहाँ पे हाई होगा, मतलब कम वोल्टेज दे करके ज़्यादा वोल्टेज में बनाएंगे। तो जहाँ लो वोल्टेज होती है उसको एलटी लो टेंशन कहते हैं, और जहाँ पे हाई होती है उसको हाई टेंशन लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी, हाई टेंशन लाइन। फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारा अधिक वोल्टेज होता है उसको कम वोल्टेज में बदल देता है। जैसे हमारा यहाँ 11,000 की वोल्टेज आ रही है और ये स्टेप डाउन जो है वो 230 वोल्टेज में चेंज कर देगा, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन, सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है। तो सिलिका जेल जो होता है वो ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसके बाहर आप देखेंगे एक बॉक्स होता है जिसको ब्रीदर बोलते हैं, उसमें हमारा सिलिका जेल रखा होता है। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले कहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ये है और इसके सेफ्टी के लिए जो है ये कंजर्वेटर यहाँ पे लगा होता है जिसमें तेल भरा होता है, और इन दोनों के बीच में बुकोल्ज रिले लगा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो गया इसमें बुकोल्ज रिले। अब हम 14वें क्वेश्चन पे आएंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है, किसमें व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। वो फ्रेंड्स होती है किलो वोल्ट एम्पियर, के बी ए, इसमें व्यक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स 15वें क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है वो प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, प्राइमरी व सेकेंडरी। 16वें क्वेश्चन पे क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है ये हमारी बाइंडिंग हो गई, बीच में क्या होता है ये कोर होता है। तो ये कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो होता है उसी के बना होता है, जिसको साइड में सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं। फ्रेंड्स 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है, ट्रांसफार्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों उसको आयल टेस्टिंग किट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों 18वें क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए क्या लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ताप मापने के लिए ताप गेज का प्रयोग करते हैं। ये एक टेस्टिंग किट होता है जिसमें तेल भर के हम चेक करते हैं, ये लैब में टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है। दक्षता का मतलब इफिशियंसी होती है कि जैसे हम जितनी सप्लाई दे रहे हैं हमें उतनी ही प्राप्त हो रही है, तो उसको बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। तो वो ऑप्शन सी हो गया, आइडियल ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स 20वें क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस ट्रांसफार्मर में बैंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो कोर होती है वो बैंडिंग से घिरी होती है, तो उसको सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दोस्तों आज की ये हमारी जो क्वेश्चन थे
आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए और फीडबैक भी दीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की भर्ती में भी इसको पढ़ सकते हैं, और अगर इंस्ट्रक्टर भर्ती है उसमें भी, और भी कोई भी जो इलेक्ट्रिकल संबंधित है उसमें आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।